एवेंजर्स डूम्सडे में डॉक्टर डूम को लेकर एक बात ऐसी है जो बार बार बोली जा रही है कि हीरोज तो हीरोज, वो बच्चों को भी नहीं छोड़ेगा। एंड वी नो कि थॉर की बेटी के पास भी कुछ ऐसी पावर्स हैं इटर्निटी से रिलेटेड जो उसे आने वाले खतरे की वार्निंग पहले से दे सकती हैं। ना कुछ टाइम पहले ये लीक्स आई थी कि थॉर को आने वाले थ्रेट यानी डूम के बारे में उसकी डॉटर लव ही बताएगी। क्योंकि खुद सोचो, थंडरबोल्ट्स ने तो फैंटास्टिक फोर शिप देख ली है, वकांडन से फैंटास्टिक फोर खुद मिलने आएंगे, स्टीव रॉजर्स के पास लोकी या डॉक्टर डूम खुद आएगा, यानी सारे हीरोज को खतरे का पता, डूम का पता कहीं ना कहीं से चल जाएगा एक्सेप्ट थॉर। थॉर को इस खतरे के बारे में वार्न करेगी लव। लेकिन ये सब पता चलने के बाद भी थॉर डूम को नहीं रोक पाएगा बिकॉज सिंपली ही इज नॉट दैट पावरफुल कि वो डॉक्टर डूम को रोक पाए। एंड इसके आगे की जो अपडेट है बहुत शॉकिंग एंड ट्रेजेडी से भरी हुई है। लेकिन वो बताने से पहले तुमसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि एवेंजर्स डूम्सडे आने तक मैंने इस चैनल पर 100 के सब्स का टारगेट रखा है एंड ये तुम्हारे सपोर्ट के बिना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो अगर तुम भी चैनल पर नए हो देन मोस्ट वेलकम, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड आई प्रॉमिस मार्वल से रिलेटेड जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगी सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा। ओके, सो आगे की अपडेट में ये बोला गया है कि मूवी में एट सम पॉइंट कुछ ऐसा शॉकिंग सीन होगा जिसे देखकर थॉर खुद टूट जाएगा एंड वो इस बार इस फेलियर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लाइक लास्ट टाइम इन्फिनिटी वॉर में उसने थैनोस को घुटनों पर तो ला दिया था, लेकिन एज वी ऑल नो ही डिड नॉट वेंट फॉर द हेड। उसे थैनोस के सर पर वार करना चाहिए था। अगर वो ऐसा करता तो ना ही थैनोस स्नैप कर पाता और ना ही यूनिवर्स के आधे लोग खत्म होते। और इसी बात का गिल्ट थॉर को अंदर ही अंदर पूरे इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में खाया जा रहा था। ये चीज ऑलमोस्ट पूरी एंड गेम मूवी में दिखाई गई थी कि कैसे ये जो गिल्ट था थॉर को अंदर ही अंदर बर्बाद करने पर लगा था, कैसे वो मोटा हो गया था, कैसे दारू पीने लगा था, सुपर हीरो से वो एक बेवड़ा सुपर हीरो बन गया था। उसको देखकर मुझे हैंकॉक की याद आ गई। थानोस के स्नैप और यूनिवर्स के आधे लोगों की मौत के लिए वो खुद को जिम्मेदार मानता था, यानी एक बार इस तरह का फेलियर वो पहले ही फेस कर चुका है। हालांकि उसकी कोई गलती थी नहीं, स्टिल उसे लगता था कि वो ही स्नैप का जिम्मेदार है। ना सोचो यही चीज, यही गिल्ट उसके अंदर दोबारा से रिपीट हो जाए, वो भी एक मल्टीवर्सल लेवल पर, तो क्या वो बर्दाश्त कर पाएगा? इस बार थॉर जब डूम को छू भी नहीं पाएगा एंड डूम थॉर के सामने उसके जाने कितने दोस्तों को मार देगा, तो इस बार वो शायद ये गिल्ट बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। एंड रूमर्स ये हैं कि वो खुद को एक ड्रेसिल से लटका लेगा और बाद में फिर सीक्रेट वॉर्स में एज र्यून किंग थॉर वापस आएगा। ऑल्दो अगेन दीज आर जस्ट रूमर्स फॉर नाउ। लेकिन ये पूरी की पूरी जो अपडेट है ये पूरी रूमर नहीं है, इसमें सिर्फ एक ड्रेसिल पर लटकने वाली बात है, वो एक रूमर है। इसके अलावा काफी कुछ सच्चाई भी है कि मूवी में बहुत ट्रेजेडी होने जा रही है, बहुत ज्यादा, यकीन मानो। नो थॉर का एज र्यून किंग थॉर रिटर्न भी तय है, क्योंकि जब ट्रेलर में वो स्टॉर्म ब्रेकर के साथ भी डूम को छू भी नहीं पा रहा है, तो ऐसे में अपनी नॉर्मल फॉर्म में वो क्या ही कर लेगा, स्पेशली तब जब सीक्रेट वॉर्स में खुद डूम भी गॉड एम्परर डूम बन जाएगा। तो थॉर के लिए ये नेसेसरी है कि वो एज र्यून किंग थॉर आए, या एटलीस्ट उसे सम काइंड ऑफ अपग्रेड्स तो मिलने ही चाहिए अगर इसे एक फेयर फाइट बनाना है तो। वरना तो ग्रेट खली वर्सेस हॉर्न्स वॉगल की फाइट तुमने देखी होगी। ऑल्सो तुम्हें बता दूं कि द थिंग के एक्टर इबॉन ने कहा है कि उन्होंने एवेंजर्स डूम्सडे की स्क्रिप्ट तो देख रखी है, लेकिन उनके हिसाब से उस स्क्रिप्ट में थर्ड एक्ट था ही नहीं। यानी मूवी कैसे एंड होगी, मूवी के एंड में पोस्ट क्रेडिट सीन वगैरह क्या होगा, किसी को नहीं पता। और फिर उन्होंने कहा कि हाँ, ये जो एंडिंग है ये वैसे भी किसी को देखने को नहीं मिलती है। मतलब अगर अभी से एंडिंग ये कोई एक्टर देख लेगा और मान लो मार्क रफलो जो अक्सर ही करके स्पॉइलर दे देते हैं, उन्होंने एंडिंग देख ली और कहीं कुछ ऐसा बोल दिया जिससे एंडिंग स्पॉइल हो गई, तो फिर उसका क्या ही मतलब बना। हाँ, आरडीजे और क्रिस इवांस को ये एंडिंग मेरे हिसाब से जरूर से पता होगी, स्पेशली आरडीजे को, क्योंकि भाई एंडिंग उन्हें ही शूट करनी है। एंड में तो डॉक्टर डूम होगा ना, इवन पोस्ट क्रेडिट सीन में भी वो होगा, तो आरडीजे को तो एंडिंग पता होगी। लेकिन इसके अलावा कास्ट में शायद ही कोई ऐसा एक्टर हो जिसको डूम्सडे की एंडिंग का पता हो। ऑल्सो एक और एक्टर ने एक बिग अपडेट दी है एंड ये वाली 100% सच है। एक्टर है नाइटक्रॉलर के एलन कमिंग एंड इन्होंने कहा है कि मूवी में हमारे नॉर्मल हीरोज और नॉर्मल एवेंजर्स के अलावा, ध्यान से सुनना, कुछ सीक्रेट एवेंजर्स भी होंगे। यस, कुछ सीक्रेट एवेंजर्स। उन्होंने कहा कि इन सीक्रेट एवेंजर्स के लिए स्क्रिप्ट में जो कोड नेम्स यूज किए गए थे उनसे वो काफी कंफ्यूज हो गए, लेकिन अल्टीमेटली मूवी में कुछ सीक्रेट एवेंजर्स भी होने वाले हैं। अब सीक्रेट एवेंजर्स, सीक्रेट हीरोज जैसी बातें सुनकर दिमाग में केवल दो ही एवेंजर्स आते हैं, दो ऐसे एवेंजर्स जो अभी फिलहाल हमारे साथ नहीं है, ब्लैक विडो एंड आयरन मैन। सो आयरन मैन के रिटर्न को लेकर कुछ दिन पहले भी मैंने तुम्हें एक वीडियो में बताया था एंड आई टोल्ड यू कि टोनी का रिटर्न अब लगभग इनएविटेबल है। टोनी आएगा तो जरूर, चाहे वो डूम्सडे के एंड में आए या पोस्ट क्रेडिट सीन में आए। अभी 3-4 दिन पहले आरडीजे के कुछ इंटरव्यूज भी आए थे, उन इंटरव्यूज में उनका हेयर कट और लुक सुन के बिल्कुल एंड गेम वाले टोनी स्टार्क जैसे थे। और क्योंकि ये भी कंफर्म हो चुका है कि डूम्सडे वहीं से शुरू होगी जहां एंड गेम खत्म हुई थी, तो टोनी को या तो लिल्लू रिजरेक्ट करेगा या फिर किसी और यूनिवर्स का आयरन मैन आ सकता है जो कि आरडीजे प्ले कर सकते हैं। नाउ आई थिंक टोनी का रिजरेक्शन ही ज्यादा सेंस बनाता है, क्योंकि अब हमारे पास एक ऐसा हीरो है फ्रैंकलिन रिचर्ड्स जो एक्चुअल में मरे हुए हीरोज को रिजरेक्ट कर सकता है।
जैसे उसने स्यू स्टॉर्म को किया। और लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है जो मैं तुमसे 50 बार बोल चुका हूँ कि एंड गेम के फाइनल बैटल के बाद टोनी की बॉडी आखिर गई कहाँ? आई थिंक देयर इज सम काइंड ऑफ ट्विस्ट हियर। और कैमरा की बैटरी ऑफ हो चुकी है, लेकिन उसकी टेंशन ना लो। बहरहाल ये जो सीक्रेट एवेंजर है इसे ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है। मे बी यहाँ पर स्पाइडी या फिर हल्क की भी बात हो सकती है, क्योंकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो देखो इनके भी नहीं हुए, ना ही इन्हें चेयर टीजर में रिवील किया गया। लेकिन आई थिंक इन्हें सीक्रेट कहना गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह का कोई ट्विस्ट या सीक्रेट की बात नहीं हो रही है। स्पाइडी, हल्क, स्ट्रेंज ये सब भी मूवी में एट सम पॉइंट आएंगे, ये हर कोई जानता है। इनमें कोई सीक्रेट नहीं है। सीक्रेट का मतलब है या तो आयरन मैन या फिर ब्लैक विडो। तो स्क्रिप्ट में इन सीक्रेट हीरोज के कोड नेम्स यूज किए गए हैं ताकि इनका सरप्राइज रिटर्न या जो कैमियो है वो लीक ना हो। इसके अलावा सेंट्री को लेकर भी एक नई लीक आई है। डूम्सडे में सेंट्री जब डूम के अगेंस्ट जाएगा तो पहले तो पेला जाएगा और एक आध चमाट पड़ते ही फिर द वॉइड फिर से ट्रिगर होकर बाहर आ जाएगा एंड देन हीरोज के सामने एक की जगह दो मुसीबतें हो जाएंगी, एक तो डूम, दूसरा द वॉइड। नॉइस रिपोर्टेड लीक के हिसाब से जब ऐसा होगा तो प्रोफेसर एक्स वॉइड के दिमाग में जाकर उसे रोकने की कोशिश करेगा और उसे वापस से सेंट्री बनाने में वो कामयाब भी हो जाएंगे। लेकिन ये प्रोफेसर एक्स की आखिरी कोशिश होगी, यानी वॉइड को रोकने की। इस फाइट में प्रोफेसर एक्स मारे जाएंगे। इसीलिए बोला जा रहा है कि एवेंजर्स डूम्सडे प्रोफेसर एक्स और मैग्नीटो इन दोनों का आखिरी अपीयरेंस होने वाली है, यानी मे बी दोनों ही इस मूवी में मारे जा सकते हैं। ऑल्सो रिपोर्टेडली ब्लेड मूवी, जिसमें अभी तक पता नहीं क्या पनौती लगी हुई थी, पहले इसका अनाउंसमेंट हुआ, फिर कैंसिल हुई, फिर बोला गया कि इस पे धीरे धीरे काम चल रहा है, फिर कैंसिल, अब फिर से ये रिपोर्टेडली डेवलपमेंट में है और इस पर काम अब काफ़ी तेज़ी से हो रहा है क्योंकि इसे 2028 में रिलीज़ करने का टारगेट है। और ओजी ब्लेड मूवीज जिन्हें मैंने लास्ट वीक के आसपास अभी रीवॉच किया था, फिर से देखा था, तीनों ब्लेड मूवीज मैंने फिर से देखी, तो इतना तो मुझे पता है कि ब्लेड वर्क्स बेस्ट जब स्टोरी लाइन वैम्पायर्स स्टफ के आसपास रिवॉल्व करे। अगर वैम्पायर्स वाली स्टोरी से हटकर ब्लेड के साथ कुछ और ट्राई किया जाता है तो शायद इस नए ब्लेड का उतना तगड़ा इम्पैक्ट ना पड़े जितना वेस्ली स्नाइप्स के ब्लेड का था। मतलब खुद सोचो, ब्लेड खुद एक डे वॉकर है, एक वैम्पायर है, वो ऐसा वैम्पायर जो दिन में बाहर निकलकर भी सर्वाइव कर सकता है और इंसानों का खून नहीं चूसता। बोला यह जा रहा है कि इस न्यू ब्लेड रिबूट मूवी को डेडपूल एंड वुल्वरीन एंड स्ट्रेंजर थिंग्स के डायरेक्टर शॉन लीवाई डायरेक्ट कर सकते हैं और स्ट्रेंजर थिंग्स की एंडिंग तो तुम्हें याद ही होगी। सो गाइस, दैट्स अ रैप फॉर टुडे। वीडियो अगर तुम्हें अच्छी लगी तो इसे लाइक करके चैनल कर लो, सब नोटिफिकेशन कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलना ताकि आने वाली लेटेस्ट एमसीयू लीक्स एंड अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू नेक्स्ट वन।